हरियाणा में क्या अब कांग्रेस का संगठन बनने में गुटबाजी के पत्थर आड़े नहीं आएंगे? जो कांग्रेस इतने बरसों से संगठन नहीं बना पाई, क्या अब राहुल गांधी के एक मंत्र से उस संगठन की नींव डलकर इमारत खड़ी हो जाएगी? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया है जिसके बाद अब कांग्रेस के नेताओं को संगठन बनने की आस ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होने लगा है? बरसों से जिस संगठन के बिना कांग्रेस जीत के लिए तरसती आई है, अब उसी संगठन को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। इस बार सिर्फ प्रदेश स्तर के नेता ही नहीं बल्कि संगठन बनाने की कवायद कांग्रेस हाईकमान खुद कर रहा है। 4 जून को जब राहुल गांधी हरियाणा आए और चंडीगढ़ में उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ संगठन पर चर्चा की, तो ये साफ संदेश दिया कि संगठन को लेकर कांग्रेस अब गंभीर है। लेकिन गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की गंभीरता अभी भी नजर नहीं आ रही। मतलब ये कि अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष पर फैसला कर लेते तो शायद ये संदेश जाता कि कांग्रेस में गुटबाजी को कंट्रोल कर लिया गया है और अब संगठन बनाने में कोई अड़ंगे नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी आए, मीटिंग की, संगठन बनाने का मंत्र दिया और फिर 30 जून तक संगठन बनाने का टारगेट देकर वापस चले गए। संगठन कैसे बनेगा ये भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स को बता दिया। राहुल ने 30 जून तक सभी जिलों में अध्यक्ष बनाने के लिए कहा है। इसकी जिम्मेदारी एआईसीसी और पीसीसी के 88 ऑब्जर्वर्स को दी गई है। इन ऑब्जर्वर्स को 6 नाम का पैनल तैयार करना होगा। एआईसीसी के 2 सेक्रेटरी को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि जिला अध्यक्ष बनने वाले की उम्र 35 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। संगठन कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सब कुछ राहुल गांधी ने बता दिया। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और नेता विपक्ष पर कुछ ना बोले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तक कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस का संगठन आखिर कैसे बनेगा? बार बार गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का संगठन बनते बनते रह जाता है। तो क्या ऐसे में इस बार गुटबाजी के साथ कांग्रेस संगठन बना लेगी? हालांकि राहुल गांधी ने बहुत ही कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि गुटबाजी इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये संभव है? सवाल थोड़ा मुश्किल सा लगता है। देखा जाए तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है और हर बार गुटबाजी ही कांग्रेस के इस संगठन को बनने से रोक देती है। इससे पहले जब साल 2023 में कांग्रेस ने संगठन बनाने की कवायद की तो नौबत हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई थी। पहले तो दीपक बाबरिया की ओर से बनाई गई ऑब्जर्वर की लिस्ट पर बवाल हुआ और फिर जब यही ऑब्जर्वर संगठन चुनाव के लिए बैठक लेने पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इससे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के अंदर चल रही खींचतान जग जाहिर हो गई। हालांकि इस घटना के बाद भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संगठन की लिस्ट तैयार कर प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप दी, लेकिन इस पर हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। तब संगठन ना बनने के पीछे की मुख्य वजह थी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की नाराजगी। दरअसल उदय भान पर यह आरोप लगते रहे कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही सुनते हैं। ऐसे में जब उन्होंने ये लिस्ट बनाई तो कांग्रेस का एक खेमा इससे बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। इसलिए हाईकमान ने इस लिस्ट पर कोई फैसला नहीं लिया। देखा जाए तो 2023 में संगठन ना बनने के पीछे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की नाराजगी ही सबसे बड़ी वजह रही। वहीं इससे पहले जब साल 2019 में कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन बनाने की कवायद की थी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी की वजह से संगठन नहीं बन पाया था। कुमारी शैलजा ने संगठन के संभावित पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार कर हाईकमान को भेज दी थी, लेकिन फिर भी संगठन की घोषणा नहीं हो पाई क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ शैलजा की बनती नहीं थी। ऐसे में कुमारी शैलजा की बनाई हुई लिस्ट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वीकार नहीं कर पाए और हुड्डा को नाराज कर हरियाणा में संगठन बनाना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान नहीं था। इसलिए संगठन निर्माण फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। शैलजा से पहले 2014 में अशोक तंवर ने भी संगठन बनाने की कोशिश की। साल 2014 में ही जब हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भंग हुआ तो अशोक तंवर को संगठन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
अशोक तंवर तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तंवर ने 2 साल तक मंथन करने के बाद साल 2016 में हाईकमान को संगठन की लिस्ट सौंप दी, लेकिन ये लिस्ट भी कभी जारी हो ही नहीं सकी, क्योंकि इसके पीछे भी वजह कांग्रेस की गुटबाजी ही थी। कहा जाता है कि यहां भी संगठन ना बना पाने की वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। हुड्डा खेमे ने हाईकमान के सामने ये कहते हुए नाराजगी जताई थी कि लिस्ट बनाते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। इसके बाद हाईकमान ने उस लिस्ट को भी होल्ड कर दिया। देखा जाए तो पिछले 11 साल में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन सभी ने संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक खेमा दूसरे खेमे के विपरीत खड़ा हो जाता है और नुकसान पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस की इसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह ने आज तक कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया। लिहाजा अब हाईकमान ने खुद ही संगठन बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसलिए इस बार हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनने की आस विश्वास में तब्दील हुई है। हालांकि कांग्रेस में कब कौन सा नेता हाईकमान पर भी भारी पड़ जाए, ये कहना मुश्किल होगा। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस न सिर्फ संगठन से वंचित रह जाएगी, बल्कि हरियाणा की सियासत में कांग्रेस एक थी कांग्रेस हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना संगठन खड़ा कर पाएगी? और क्या वाकई में हरियाणा के नेता जो अपने आप को ये मानते हैं कि हमारी वजह से ही कांग्रेस पार्टी है, अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग खेमे हैं, बात चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की करें, कुमारी शैलजा की करें, कैप्टन अजय यादव की करें, ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है। लेकिन इन अलग अलग धड़ों को क्या एक साथ लाया जा सकता है? क्या इन तमाम नेताओं के दिल कभी मिल पाएंगे? और मिले हुए दिल से क्या ये कभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर पाएंगे? क्योंकि ये तमाम नेता शायद ये समझते हैं कि इन्हीं की वजह से पार्टी है, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि पार्टी इनकी वजह से नहीं है। पार्टी है तो ये तमाम नेता हैं, भले ही किसी का जनाधार ज़्यादा हो, किसी का थोड़ा कम हो, लेकिन आप एक पार्टी हैं। आप सब जब तक मिलकर नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरी पार्टियों को कैसे चुनौती देंगे और कैसे उन पार्टियों के सामने चुनाव लड़ेंगे जो संगठित होकर एक साथ चलकर एक फैसले को मानकर उसके ऊपर काम करती हैं? क्योंकि कांग्रेस में जब भी कोई फैसला लिया जाता है, सबसे पहले कांग्रेस के ही नेता उस फैसले के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, सवाल उठाने लगते हैं और एक दूसरे की गोभी खोदने का काम करते हैं। अब क्या वो तमाम चीजें बंद हो पाएंगी? और क्या बार बार हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी के ये नेता ये समझ पाएंगे कि जिस सत्ता के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं वो तभी मिल पाएगी जब इनकी सरकार आएगी? ऐसे में आपस में लड़ने के बजाय पहले पार्टी के लिए लड़ें, पहले विरोधियों से लड़ें और उसके बाद कोई फैसला होगा, किसको क्या मिलना होगा वो आला कमान तय करे। इसका हक ये आला कमान को दे पाएं। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें थोड़ी मुश्किल लगती हैं। अब क्या इस नए टारगेट पे कांग्रेस का संगठन बनता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और कांग्रेस के संगठन अगर बन भी जाते हैं तो इस संगठन बनने के बाद क्या फिर से लात डंडे चलेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।